हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। एंड आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा बेस्ड है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पर। एंड ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। हम मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें ये सेकंड वीडियो है। और आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। एंड जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था वो सेंटेंसेस एंड अदर टर्म्स के बारे में था। उसके बाद ही इसको मीन्स कहा जाए तो फर्स्ट ट्यूटोरियल सेकंड का बेस था। तो यदि अभी तक आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी बेहतर से देख लें, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उससे पहले आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसी भी तरह की टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली यदि आप KVS इंग्लिश TGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो इतना इनफ है। आई होप आप समझ चुके होंगे। यदि आपके लिए यूज़फुल होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ अ रीकैप, है ना, रिकैप्चुलाइजेशन। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें। लास्ट वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज़ लेटर्स एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझा था। लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश अ लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ सम सिम्बल्स, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज जो भी सिम्बल्स होते हैं उनको हम लेटर्स बोलते हैं। एंड दीज आर 26 इन नंबर्स and A, I, O, O, U and these 5 are vowels and rest of the are called consonants। तो इस तरह से हमने लेटर्स को डिस्कस किया। फिर हमने जाना कि कैसे लेटर्स आपस में कंपाइल होकर मिलजुल कर क्या है वर्ड्स क्रिएट करते हैं। सो ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड्स बोलते हैं। देन लेटर्स आपस में एक अरेंज होते हैं, इकट्ठा होते हैं एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट के साथ वो एक सेंटेंस को बनाते हैं। सो इस तरह से हमने समझा था कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस को एंड कंप्लीट मीनिंग को प्रेजेंट करता है। सो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो लेट्स डिस्कस नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट व्हाट इज़ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वन बाय वन हम समझ सकते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्पीच को समझें, है ना। सो स्पीच मीन्स लैंग्वेज। जनरली हम जो स्पीच देते हैं उसका हमारा सेंस क्या होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं दैट इज़ लैंग्वेज। तो स्पीच मीन्स लैंग्वेज और लैंग्वेज मीन्स स्पीच। और स्पीच जब भी हम देते हैं या जब भी हम बोलते हैं तो हमारी ज़्यादातर बातें सेंटेंस फॉर्म में होती हैं। सो लैंग्वेज कहीं ना कहीं स्पीच को बोल सकते हैं, स्पीच कहीं ना कहीं हम अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर बातें सेंटेंसेस में करते हैं। यदि ऐसा है तो फिर हम एक कंक्लूज़न यहाँ पर निकाल सकते हैं, दैट इज़ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसका मतलब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझें, क्योंकि स्पीच मीन्स सेंटेंस। देन वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझने के लिए, इस टर्म को समझने के लिए आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, नाउ अब हमने ये भी जान लिया कि एक सेंटेंस जो होता है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, वर्ड्स से फॉर्म होता है। इन दिस वे वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वर्ड्स। ओके, क्योंकि सेंटेंस किससे बना होता है, वर्ड्स से बना होता है। इन दिस वे पार्ट ऑफ सेंटेंस किसको बोलेंगे, हम वर्ड्स को बोलेंगे। तो अब आप बेहतर से आराम से समझ पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। असल में क्या होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, और जितने भी तरह के इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स हैं उन कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए हैं। उन कैटेगरीज को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिनको हम जनरली जब भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो उन कैटेगरी में से हर किसी का हम यूज़ करते हैं। सो होपफुली आप समझे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स कैटेगरी ऑफ वर्ड्स और कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम जनरल फैक्चुअल बात करेंगे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और कहें तो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होते हैं, एंड ईच वर्ड्स बिलोंग्स टू एनी ऑफ दीज। और जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं वो कोई ना कोई इन 8 कैटेगरी में से किसी ना किसी से संबंध रखते हैं। मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक शब्द को इन 8 कैटेगरी में से किसी न किसी में आराम से जमा सकते हैं। ओके,
चलो अब बात करते हैं ये 8 कैटेगरीज कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज नाउन एंड सेकेंड वन इज प्रोनाउन। वन बाय वन हम इनका इंट्रोडक्शन आगे और करेंगे, सो और भी क्लियर हो पाएगा। एंड एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दीज आर टोटल 8 इन नंबर्स। ओके, तो टोटल 8 होते हैं। इन 8 को हम वन बाय वन जो है फिर से डिस्कस करते हैं। इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन रहेगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये आखिर हैं क्या। सो सबसे पहले नाउन। नाउन मीन्स नेम। हमें वो डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और दैट और दिस और दैट। आपको जस्ट ध्यान रखना है नाउन मीन्स नेम। कोई भी नाम नाउन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिमांशी, गर्ल, मुंबई, बैग एंड ऑनेस्टी, दीज आर नेम्स। और इफ़ दीज आर नेम्स देन हम इनको क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बोल सकते हैं, है ना। जितने भी तरह के नाम होते हैं हमारी लैंग्वेज में उन सभी वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर एग्जांपल आप और भी देख सकते हैं इसमें पावर्टी, एंगर, सो दीज आर ऑल्सो नाउन। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम फर्दर नाउन में अच्छे से पढ़ेंगे। नाउन एक अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूज भी करता है आपको, है ना। खासकर टाइप्स ऑफ नाउन बहुत परेशान करके रख देंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज प्रोनाउन, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे सभी शब्द, ऐसे सभी वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वो सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हिमांशी, ये जो हिमांशी नाउन है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद, इसको हम कुछ वर्ड्स से रिप्लेस कर सकते हैं तो ईजिली हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमांशी को हम आई बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हिमांशी खुद अपने बारे में कोई स्पीच दे रही देन हिमांशी कैन यूज़ वर्ड आई। हिमांशी अपना नाम ना लेकर आई बोलेगी। ओके, यदि कोई दूसरा पर्सन हिमांशी से डायरेक्टली बोल रहा है, मीन सेकंड पर्सन स्पीच है, तब हिमांशी के नाम की जगह यू प्रोनाउन को यूज़ किया जाएगा। और यदि हिमांशी के बारे में कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है, मीन्स थर्ड पर्सन स्पीच है, तब वो हिमांशी का नाम ना लेकर वो शी प्रोनाउन को यूज़ करेगा। जब क्वेश्चन की बात होगी तो एज ए क्वेश्चन हम हिमांशी की जगह हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम हिमांशी की जगह हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, और वो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, सब कुछ जो हमारे सिलेबस में है। हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है डिटर्मिनर्स से, लेकिन डिटर्मिनर्स को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट आर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, एडजेक्टिव्स। सो वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसे सभी शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना विशेषण, वही इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए, लाइक ब्यूटीफुल, गुड, ऑनेस्ट, जेलस, सस्पिशियस। फॉर एग्जांपल सी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ अ गुड बॉय, एंड माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। मेरे पापा जी एक ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, है ना। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हर एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेलस, सो माय फ्रेंड इज़ वेरी जेलस। मेरा जो दोस्त है बहुत ज़्यादा जेलस है, मतलब कहना चाहिए ये उसकी खास विशेषता है कि वो हमेशा जलता है या वो जल रहा है ना। एक ईर्ष्या बोलते हैं जिसको, सो दैट इज़ जेलसी। जेलसी एक नाउन है। जेलसी क्या है, एक नाउन है, क्योंकि वो आपकी एक क्वालिटी है, आपके गुण का नाम है। बट जेलस एक क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह से सस्पिशियस, समथिंग दैट इज सस्पिशियस, तो वो जो सस्पिशियस वर्ड है वो किसी चीज़ की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। इन दिस वे दीज आर सम एडजेक्टिव्स। इस एडजेक्टिव्स के बाद हम आते हैं वर्ब पर। सो वर्ब जनरली आप सभी जानते हैं, वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड्स, वो सभी शब्द जिनसे हमें किसी भी तरह की एक्शन या मतलब क्रिया या काम के बारे में पता चलता है, उन सभी शब्दों को हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिट, स्टैंड, रन, वीप, कम, गो, दीज आर सम वेरी यूजफुल एंड फ्रिक्वेंट वर्ड्स और वर्ब्स। ओके, तो वर्ब्स जितने भी तरह के एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। कभी कभी हम जो है एक सिंपल वर्ड को भी वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली हम यूज़ करते हैं गूगल नाम का एक जो वर्ड है, उसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल आउट समथिंग,
टू गूगल आउट समथिंग मीन्स किसी भी चीज़ को गूगल पर सर्च करना। सो हियर टू गूगल समथिंग मीन्स गूगल यहाँ पर क्या है, एक एज अ वर्ब यूज़ कर रहा है। तो हम बहुत सारे वर्ड्स को एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू कलर समथिंग मीन्स यहाँ पर कलर को हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सो किसी भी वर्ड्स को हम क्या है वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर स्पीच। Now, next part of speech is adverb. So, words qualify any verb, adjective और any other adverb. तो जितने भी तरह के वर्ड्स हैं, यदि वो किसी वर्ब को, यहाँ पर इसको ध्यान से सुनना, यदि किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो भी वो एडवर्ब कहलाएंगे। यदि वो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं तब भी वो एडवर्ब कहलाएंगे, या फिर वो किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं तब भी उनको एडवर्ब बोलते हैं। हमने अभी तक केवल वर्ब के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब ये नया टर्म हमें मिला है। Now, next part of speech is a verb, not verb, it's adverb. So, जैसा कि हमने पढ़ा verbs are action words, है ना। तो adverb क्या होती है? Adverb which qualifies verb or any other adjective या फिर any other adverb. So, ध्यान रखना है आपको तीनों का। यदि वो verb को क्वालिफाई करती है तब भी adverb है, adjective को क्वालिफाई करती तब भी adverb है, and adverb को क्वालिफाई करती तब भी adverb है ना। सो फॉर एग्जाम्पल हम पहली बात करेंगे एडजेक्टिव के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल गुड वर्ड इज़ एडजेक्टिव, है ना। अच्छा, ये जो गुड वर्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। लेकिन इसको क्वालिफाई करने वाला ये जो वर्ड है वेरी, तो ये क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सेकेंड, रन। रन इज़ वर्ब, है ना। रन एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और रन को क्वालिफाई कर रहा है ये फास्ट वर्ड। इन दिस वे फास्ट वर्ड इज़ एडवर्ब। इसी तरह जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है, लेकिन इसको क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड वेरी है वो भी क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब कहलाएगा। इस तरह से कोई भी शब्द जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, एंड दैट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑब्वियसली यहाँ पर दो वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे, प्री एंड पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन टेक प्लेस, है ना। सो वर्ड्स विच टेक प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ऐसे सभी शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, है ना। और टेल समथिंग अबाउट दैट, और उसके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं, उस चीज़ के नाउन या प्रोनाउन की नेचर को बताते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड्स को हम प्रपोजिशंस बोलते हैं, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही रोट विद अ पेन, है ना। सो ये जो विद वर्ड है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रपोजिशन में रखेंगे। दिस काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़, सो इट इज़ प्रपोजिशन। इसी तरह नेक्स्ट हम देख सकते हैं दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। नाउ इन वर्ड इज ऑल्सो प्रपोजिशन, लेकिन हम बात करें जब दा की, सो दा इज एडजेक्टिव मानेंगे अपन इसको, है ना, क्योंकि दा को एज एन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल को हम एडजेक्टिव्स के तौर पर ही बताते हैं, है ना। सो इन क्या है, प्रपोजिशन है ना। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे इनको, तो और भी क्लियर हो पाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। सो कंजंक्शन मीन्स समथिंग, ऐसे वर्ड्स जो कनेक्ट करें, है ना, कंजक्ट करें, है ना। सो वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेज, ऐसे सभी शब्द जो क्या करते हैं, जो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं, ऐड करते हैं, उनको अपन कंजंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यू एंड आई विल बी देयर। सो दिस एंड वर्ड क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को एंड इस वाले सेंटेंस को ऐड कर रहा है। हम चाहे तो अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू विल बी देयर एंड आई विल बी देयर, है ना। सो दिस एंड वर्ड इज कंजंक्शन। नेक्स्ट अपन सेंटेंस देख सकते हैं, उससे और भी बेहतर हो जाएगा ना। सम पीपल आर रिच, बहुत सारे लोग क्या हैं, अमीर हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। सो दिस वर्ड, दिस बट इज ऑल्सो अ कंजंक्शन, जो क्या कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उनको जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो वो सभी वर्ड्स जो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं ना। हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन में वो सभी वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं विच आर यूज टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मीन्स सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए, एक आश्चर्य को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। सो दिस हुर्रा वर्ड इज इंटरजेक्शन इन द सेम वे। और वर्ड्स भी हम देख सकते हैं, आउच,
दैट रियली हर्ट बैडली, है ना. सो दिस आउच वर्ड इज ऑल्सो इंटरजेक्शन. एंड नेक्स्ट वाव, दैट्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस इंडीड. सो वाव वर्ड इज ऑल्सो इंटरजेक्शन. इसी तरह से आप देख सकते हैं ओ माई गॉड, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड. सो दिस ओ माई गॉड वर्ड, दिस इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन. और एक बात ध्यान रखनी है आपको, ऑलवेज इंटरजेक्शन के बाद आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है देखने को मिलता है. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क. कल हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, जो 5 तरह के सेंटेंसेस, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी थे, है ना. सो बस आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको जो है ये समझ में आया होगा. आपको इसका ये जो PDF है, ये जो कुछ भी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. साथ ही अभी कुछ ही वक्त में हम जो है 8:30 तक 9 तक जो है अपनी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं. तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर अपनी क्विज को देखें. साथ ही प्रैक्टिस करें कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद. मिलते हैं. ओके बाय.